जो अपना प्राण बचाएगा वो प्राण खोएगा, और जो अपना प्राण खोएगा वो अपना प्राण बचाएगा। हालेलुया। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं, हम ये जान गए कि अधीनता क्या होती है, ये तो ठीक है, लेकिन अभी भी आपके मन में ये सवाल है कि वाकई में क्या पवित्र आत्मा की छाप मुझ में है? क्या वाकई में मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में हूं? भले मेरे पास वरदान हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे अंदर छाप है, मुझे पवित्र आत्मा का बयाना दिया गया है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे मैं इसको पहचानूं कि मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में हूं? क्योंकि यह अखंड सत्य है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता लगता है। गलातियों की पत्री पढ़े चाहे पहला यूहन्ना पढ़े, हमें पता लगता है कि यदि कोई मनुष्य यह कहे कि मुझ में पाप नहीं, तो उसमें सत्य है ही नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यह अखंड सत्य है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, और वो दिन भर में कितनी गलतियां करता है उसे खुद नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है। तो ऐसे में फिर हम कैसे पहचाने? सवाल तो यही उठता है ना। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब चीजें नहीं होंगी हमारे जीवन में, तो क्या हम पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है? आज सवाल मिलेगा, आज सवाल का जवाब मिलेगा आपको कि आप पवित्र आत्मा की अधीनता में कैसे हैं। हम गलतियों का पुतला है, गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, तो क्या हम अधीनता में नहीं है? तो कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको सात पहचान बताऊंगा, पवित्र आत्मा की 7 पहचान की आप अधीनता में है या नहीं। एक वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, उसका 8, एक वचन के बाद होगा। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 18वां वचन। ओ सॉरी, मैं ही गलत बोल रहा हूं, सब जगह सही लिखा है, यहां भी सही लिखा है, वहां भी सही लिखा है, मैं गलत बोल रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 18वां वचन, यहां पे लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे का मतलब जानते हैं? उघाड़ा चेहरा क्या होता है? उघाड़ा तो एक होता है खुला चेहरा, रूखा चेहरा, बिल्कुल उघाड़ा चेहरा है ना। परंतु जब हम सबके सब अपने उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से उस पर प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, फिर यहां लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु कौन है? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, हम उसी तेजस्वी, कौन से तेजस्वी? जो प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी प्रताप है, उसमें, उस रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। इस वचन को बड़े ध्यान से आप रखिएगा याद, ये बहुत जरूरी है। अंश परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि अब तुम कितने बड़े धर्मी बन गए। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तुमने बड़े काम करने वालों से, तो प्रभु क्या कह रहा है? आई डोंट नो हु आर यू। एक कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ मेरे पास से दूर चले जाओ। वो कह रहे प्रभु हमने बड़े काम किए थे, और प्रभु कह रहे नहीं जानता। प्रभु कह रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 में कहता है इस बात को। यिर्मयाह 17:10 में कहता है कि मैं मन की खोजता और मनों को जांचने वाला परमेश्वर। वो नहीं देखेगा, वो मन के अंश बदलने को देखेगा, वो मन के अंश बदलने को देखेगा। वो प्रभु में हमारे उस तेजस्वी रूप को, जो हम अंश करके, अंश का मतलब जानते हैं? अंश, लिटिल, कुंचम, थोड़ा। इस वचन को याद रखिए। अब यहां 7 बातें हमें जांचनी है। अगर आप, अब ये लास्ट जो है चल रहा है, क्या अब हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं या नहीं। आज इन 7 सवालों से अपने आप से पूछिएगा, ईमानदारी के साथ आईने में खड़े होकर के 7 सवाल पूछिएगा। अगर इनके जवाब आपको हाँ में मिलते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं, और अगर ना में मिलते हैं, तो जरूरत है कि इनकी इच्छा अपने जीवन में लेकर आइए, तभी आप पवित्र आत्मा की अधीनता में माने जाएंगे। वरदान बड़े हो चाहे हो। आज जेम्स भी अपने आप को जांचेगा, आज मैं भावना से भी कहूंगा, आज यहां बैठे हर एक भाई बहन से मैं कहूंगा कि वो जांचें अपने आप को, आपसे भी, कि आप जांचें इन 7 बातों से। सबसे पहला मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप से जांचिए। ये मत देखिए कि हमारे पास वरदान है या नहीं, कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल का छाप चिन्ह सारे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैंने अभी आपसे क्या आपको बोला? अंश करके हम बदलेंगे, अंश करके बदलते हैं, और धीरे करके, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उस अंश का भी हिसाब
रखता है। सबसे पहला हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हम अपने जीवन का छोटा बड़ा फैसला परमेश्वर के वचन से जांच कर लेते हैं? सोचिए, बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में करते हैं ना। क्या हम अपने जीवन का हर एक छोटा बड़ा फैसला परमेश्वर के वचन से जांचने के बाद करते हैं? हां या ना? अगर करते हैं तो ये पहला चिन्ह आप पेन से टिक करते जाइए। आज सवाल लिखिए और उससे टिक करते जाइए कि ये चीजें हैं नहीं, और अगर वो नहीं है तो उन्हें अपने जीवन में लेके आइए। ये परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा की अधीनता का क्या होगा? ये पहचान है, ये रिकॉग्नाइजेशन है कि हां वाकई में हम पवित्र आत्मा की अधीनता में। क्योंकि जो मनुष्य आत्मा की अधीनता में होता है वो अपनी खुद की बुद्धि नहीं चलाता। या तो वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की कॉन्शियस की सुनता है, या फिर वो परमेश्वर के वचन से खुद काटता और छाटता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोहधारी तलवार से भी बहुत चोखा यानी कि पैना है, और जीव को, आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। हमारे मन की भावनाओं को जांचता है। बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए वचन को भी तोड़ मरोड़ लेते हैं। अरे नहीं, वचन ये नहीं कहता, वचन ये नहीं कहता, अरे वचन ये कहता है। बहुत पिटोगे परमेश्वर से वचन को तोड़ा तो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को दिया है। तो वचन से सही रीति से जांचना, क्योंकि वचन ही हमें गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करता है। वचन से ही अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं अपने जीवन का, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि बार बार आपको बाइबल निकालनी है, इतना तो वचन हम भी जानते हैं कि परमेश्वर का क्या आज्ञा है यहां से निकलती है। और आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा में स्मरण करा देता है कि नहीं ये काम करना है कि नहीं करना है। हाँ, ये वचन से, बिल्कुल। प्रभु ने कहा ना वो मुझ में से होकर बताएगा, वो कोई अलग से नहीं बताएगा। जो मैंने यहां लिखवा दिया उन्हें से बताएगा। वो कुछ अलग से लेके नहीं आ जाएगा थ्योरी अपनी। आजकल बहुत सारी थ्योरियां लेके आ रहे हैं अपनी। तो यहां पहली बात जांच लीजिएगा, अगर ये चीज नहीं है तो करना शुरू कर दीजिए, आप आत्मा की अधीनता में पहचाने जाएंगे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आज अपने आप को जांच लीजिए कि आपका मन कहां लगता है, आपका आनंद किस में है। क्या हम खुद को संसार और सांसारिक बातों से खुद को अलग रखने का प्रयास करते हैं, या हमें उनमें आनंद नहीं आता, हमें केवल वचन में आनंद आता है? हालेलुया। सच्चाई के साथ सोचिए कि आपको गॉसिप करने में मजा आता है या परमेश्वर के वचन पढ़ने में अच्छा लगता है? आपको लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद है या दुनियावी पार्टीज पसंद है या चर्च जाना पसंद है? यह फैसला करिए। क्या हमें आत्मिक संगति में अधिक आनंद आता है या फिर हमें सांसारिक संगति में अधिक आनंद आता है? आप किसके पीछे भागते हो, संसार के पीछे या फिर आत्मिक संगति के पीछे? आप किसके पीछे भागते हो? अगर आप अपने मन से, क्योंकि मैं कोई दिखावे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, दिखावा नहीं। आज अपने आप को जांचिए कि वाकई में हमारा मन किस में लगता है, परमेश्वर की संगति में लगता है, परमेश्वर की बातों में लगता है, किस में लगता है? क्या हमने अपने आप को दुनिया से सेपरेट किया? हमें से एक तरीके से बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ वर्ड, दुनियावी आत्मा से अपने आप को अलग करना। अगर आप चाहते हैं, आपके मन के अंदर ये इच्छा है और आप करते भी हैं, तो यू आर इन द सबमिशन ऑफ टू द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किस में मजा आ रहा है? यार दोस्तों में ज्यादा मजा आ रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा भाई कि आप मिलना जुलना छोड़ दीजिए, बिल्कुल अलग एक कमरे में बंद हो जाइए भाई, ये बस समझिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी इच्छा क्या होती है, आपको आनंद, क्योंकि भाई हम दुनिया में आए हैं, अगर हम दुनिया में आए हैं तो इस चीजें तो हमें करनी होंगी। मिलना जुलना भी पड़ता है सबसे भाई, हेलो हाय करनी पड़ती है, ऐसा नहीं तो वरना लोग को हम सुसमाचार कैसे सुनाएंगे भाई, प्रचार कैसे करेंगे अपने व्यवहार से? वो तो करना है, मिलना भी है, जुलना भी है बात, लेकिन हमारी इच्छा और आनंद हमें किस में आता है?
और हम उनसे मिल किस कारण से और मोटिव से रहे हैं, ये परमेश्वर देखता है। हम उनसे संगति इसलिए रख रहे हैं कि हमें उन्हें वचन सुनाना है, राइट लगा लीजिएगा निशान। इसलिए संगति रख रहे हैं, इन्हें परमेश्वर के वचन में अपनी संगति मिलेगी, विश्वास में प्रबल बनाना है, राइट लगा लीजिए। लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि उसकी गॉसिप, उसकी लड़की वहां थी, उसका लड़का वहां था, ये करने के लिए कर रहे हैं। या फिर दूसरी चीजें आदमी लोग जो करते हैं, ठट्टा मजाक, हंसी मजाक, मजे आना। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपनी प्रजा को अलग किया है, तो हमें भी अपने आप को अलग करना है। संसारिक रूप में अलग नहीं करना, समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं कि हम अपने पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं कि तो बहुत घमंडी कहलाएंगे आप लोग। उनकी बातों से अपने आप को अलग करना है, उन बुराइयों से अपने आप को अलग करना है, उस आनंद से अपने आप को अलग करना है जो दुनिया में ढूंढती है और हम परमेश्वर में ढूंढते हैं, अगर ढूंढते हैं तो। आज आप वाकई में कहेंगे कि हाँ, यह होती है पवित्र आत्मा की अधीनता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कि जब तक पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलेगा, यह वरदान नहीं मिलेगा, वो वरदान नहीं मिलेगा, वो तो कहने दीजिए उन्हें। असली ये होता है वाकई में अपने मन के अंदर अगर आत्मा है, अंदर आत्मा की अधीनता है, तो वो तो यही बातों में उकसाएगा ना, जेम्स ये नहीं, जेम्स ये नहीं। आपको पता है मेरी पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, मेरी पत्नी जानती, सब जानते, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। छुट्टियां भी हुई तो मैं कहीं कुछ नहीं किया, मैंने पूरा बुक्स में ही अपना काम निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे मैं मर गया था, मैं अधूरा था, आज मैंने कुछ नहीं किया, मजा ही नहीं आता। मुझे मजा ही परमेश्वर के काम में आता है। तो ये, और मैं अब एक भाई कह रहा था आप अपनी तारीफ करते हो भाई ये गवाहियां होती है, बताई जाती है, तारीफ नहीं करते, इसे परमेश्वर की महिमा कहते हैं भावना अपना टिक लगाती जा रही है चलिए, तो ये दूसरी बात क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सेपरेट करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी यहूदियों को, इजरायलियों को दुनिया से सेपरेट किया। एक आध वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यहां पर, निर्गमन 19:5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरे मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन और संपत्ति ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन व्यवस्था विवरण, उसके लगा दिए, व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय 6ठे वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया। सारी पृथ्वी तो मेरी है, परमेश्वर क्या कहता है? सब लोग मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें उनमें से चुन लिया है। और ना केवल इजरायलियों को, बल्कि परमेश्वर ने मसीह विश्वासियों को भी चुन लिया। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10वें वचन को यहां पढ़ रहा हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो हम हैं। अब एक बात बताइए, पौलुस भी तो ये कहता है कि असमान जुए में ना जुतो। तो हमारा क्या मेलजोल? मेलजोल का मतलब कतई तौर पे ये नोट लिख लीजिए लंबे लंबे शब्दों में। मेलजोल का मतलब ये नहीं कि हम बात करना छोड़ दें कि मिले जुले नहीं, क्योंकि अगर हम संगति से अपने आप को केवल बुरी संगति से अलग करना है ना, ये नहीं कि लोगों से अलग करना है, वरना हम प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार करना है और अपने प्रेम में कोई कमी नहीं सोचनी कि आप ये सोचेगा हाँ मैं तो याजकों का समाज हूं, ये तुच्छ है, तो आप याजक का समाज नहीं हो, का आत्मा नहीं है आपके अंदर, फिर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आपके अंदर प्रेम उमड़ रहा है तो आप याजकों का समाज हैं। दूसरे को तुच्छ समझ के आप याजकों का समाज नहीं बनते हैं, या इसलिए बात नहीं करते कि अरे ये तो अन्य जाति है। अभी मैं एक बार आया, अरे हम लोग तो नहीं बात करते, अन्य जाति लोग हैं। मैंने कहा अरे अन्य जातियों से बात नहीं करोगे तो सुसमाचार कैसे बांटोगे? उनके जैसे मत बनो, उनकी संगति में आनंदित मत हो, लेकिन उनके साथ उठो बैठो। किस लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। बताइए, तो हमें ये देखना है। तो दूसरा सवाल, अभी तो 5 सवाल और बाकी हैं। दूसरा सवाल ये क्या, हमारी मन की इच्छा क्या होती है? सच में आज जांच लीजिएगा आप। बहुत सारे लोग तो आनंदित होंगे, हाँ मैं अधीनता में हूं। बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि हाँ यार मैं तो दुनियावी आनंद में आनंदित होता हूं। तो अगर हमारा मन की इच्छा परमेश्वर के आनंद में लगी हुई है तो ये दूसरा चिन्ह आप राइट कर लीजिए, यस आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। तीसरा बड़ा ही खतरनाक है, ये छोटी छोटी लोमड़ी आज लेकर के आया हूं मैं। क्या आप अपने आप को छोटा करते हैं या फिर अपने आप को बड़ा करते हैं? किसी भी क्षेत्र में छोटा करने का मतलब जानते हैं? 3 बातें जुड़ी हैं छोटा करने से। छोटा करने का मतलब दीन हो जाना, अपने आप को, अपनी बड़ाई नहीं मारना, अपनी तारीफ नहीं करना, अपना स्टेटस। छोटा करने में 3 बातें आ जाती हैं, ईर्ष्या, घमंड और दिखावा। आप समझ रहे हैं? दिखावा कौन करता है? जो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। अरे मेरे पास तो ये वाली कार है, अरे मेरे पास तो ये वाली घड़ी है। ये मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग जो अपने आप को मसीह विश्वासी कहते हैं वो भी दिखावा करते हैं, उनमें भी घमंड है, उनमें भी ईर्ष्या है। तो आप अगर अपने आप को छोटा करना जानते हैं,
आपके अंदर किसी को भी लेकर के भी ईर्ष्या नहीं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। आपको बिल्कुल भी अपने व्यक्तित्व पर कोई घमंड नहीं है, आप कोई दिखावे वाला जीवन नहीं जी रहे हैं, तो यू आर इन द सबमिशन ऑफ होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। लेकिन अगर ये है तो आप पवित्र आत्मा की अधीनता से बहुत दूर जा चुके हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता आप में नहीं है। लूका रचित सुसमाचार मेरे प्यारे भाई बहनों 22वां अध्याय। और आज बड़े बड़े प्रचारकों को मैं देखता हूं, उनके अंदर तो बड़े बड़े प्रचारक बने बैठे हैं, जरा सा भी उनके अंदर दीनता नम्रता नहीं है। घमंड में चूर, ईर्ष्या से भरे हुए और दिखावटी लोग, और बड़ी बड़ी बातें करते कि हमने छुआ और लोग गिर गए, हमने ये करा तो ये हो गया, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। तो करते रहो, परमेश्वर तो तुमसे अपने काम करा रहा है, लेकिन अधीनता में नहीं हो। परमेश्वर प्रभु कहता है मैं कह दूंगा हु आर यू, चले जाओ यहां से। लेकिन एक सामान्य मसीह विश्वासी अगर इन सब बातों में चल रहा है तो वो पवित्र आत्मा की अधीनता में है। भले बड़े बड़े वरदान आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को छोटा करना जानते हैं। देखिए यहां क्या हुआ, चेलों में वाद विवाद हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हमें कौन बड़ा समझा जाता है। किसमें हुआ? चेलों में। अब चेले आपस में विवाद कर रहे हैं। हो रहा होगा भाई मैं बड़ा हूं, पतरस कह रहा होगा कि मैं उम्र में ज्यादा बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, यूहन्ना कह रहे होंगे नहीं मैं प्रभु मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं बड़ा बनूंगा। कोई दिक्कत, कोई मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। उनमें आपस में विवाद हो रहा था। उसने उनसे कहा, बड़े ध्यान से प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको समझाते हुए कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा हो वो छोटे की नाई और जो प्रधान हो वो सेवक के नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है, जो सेवा करता है। बड़े ध्यान से, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई बन गया, मैं शून्य बन गया, तो तुम्हारा क्या हैसियत कि तुम बड़े बनोगे। तो अपने आप को जो छोटा करना जानता है, जो छोटा करना जानता है, बड़े ध्यान से, जो अपने आप को छोटा करना जानता है, अगर आप अपने आप को छोटा करना जानते हैं, सच्चाई से राइट लगाइएगा, क्योंकि परमेश्वर तो मन को खोजता है। आपने तो कह दिया हाँ मैं तो करता हूं, लेकिन पता लगा परमेश्वर तो फिर वो कहेगा नहीं 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 मन से छोटा करना जानते हैं। चौथा बात, क्या आप ज्यादा देर तक किसी से क्रोधित रह पाते हैं? अगर रह पाते हैं तो आप अधीनता में नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या आप ज्यादा देर तक किसी के प्रति कड़वाहट रख पाते हो? अगर हां तो आप अधीनता में नहीं है, और नहीं रख पाते हो तो आप अधीनता में हो। यह चौथी बात टिक लगाइए अपना। आत्मग्लानि होना, कोई भी गलती, मैंने आपसे क्या कहा, मनुष्य गलती का पुतला है, उसे गुस्सा भी आता है, उसे बुरा भी लगता है, ईर्ष्या भी हो जाती है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक उसमें उलझा हुआ है, उसी चीज में उससे आत्मग्लानि नहीं हो रही, सुबह अगर कोई बात गलती हो गई, उसका शाम तक अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ, तो आप अधीनता में नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं ला रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें। आत्मग्लानि, इफिसियों उसका चौथा अध्याय 26वें और 27वें वचन को और सीधा 31वें वचन को यहां मैं पढ़ूंगा। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ईर्ष्या जब मन में आती है तो उसको उसी वक्त जब पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, उसको जब खत्म कर देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा की अधीनता है। अधीनता क्या है? मैं छोटे बच्चे को अपने साथ लेके जा रहा हूं और छोटा बच्चा शैतानी कर रहा है। बच्चे का तो नेचर ही है शैतानी करना, लेकिन मैं बोलूं नहीं, तो अगर बच्चा मान जाए तो वो मेरे अधीन है। और बच्चा अगर बार बार वही काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, मैं कह रहा हूं बेटा मत करो मत करो, और बार बार वही करे जा रहा है, तो उसकी अधीनता में नहीं है, वो फिर खुला हो चुका है, वो खुला हो चुका है। तो अगर हमने कोई, क्योंकि हम तो गलती का पुतला है, हमसे कोई गलती हो भी गई, सुबह तक अगर हमने कोई गलती कर भी दी या शाम को हमने कोई गलती कर भी दी, तो 24 घंटे के अंदर 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 अगर हमने उससे रियलाइज कर लिया, आत्मा की आवाज को सुन लिया और उस गलती का पछतावा कर लिया, तो हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। गलती करना, ये गलती करने से यह नहीं होगा कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है, लेकिन गलती को पाप बना देना,
यह इस बात के लिए चिन्ह हो जाएगा कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। शैतान अवसर ढूंढता है, हमारे मन को गंदा करने के अवसर ढूंढता है, हमारे मन को क्रोधित करने के अवसर ढूंढता है, हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट रखने के लिए अवसर ढूंढता है। और फिर जब हम अपना उस क्रोध को ज्यादा देर तक रखते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है। 31वां वचन लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा। बड़ी ध्यान से, निंदा तो वही, जहां देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे यहां कल्चर ही ऐसा हो गया है कि जहां 3 बहनें मिल गई या 2 भाई बैठ के मिल गए तो उन्हें काम वचन का नहीं करना, उन्हें निंदा करनी है। कुछ प्रचारक मिल गए तो कुछ प्रचारकों की निंदा कर रहे हैं। निंदा ही निंदा। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा से और सब भैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो ये चौथा चिन्ह क्या है? आपको आत्मग्लानि होता है, 24 घंटे के अंदर आपको अपनी गलती का रियलाइज होता है। अगर होता है तो आप अधीनता में हैं, अगर नहीं होता है तो आप अधीनता में नहीं है। अधीनता में आने का प्रयास करिए। पांचवी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, पांचवी बात कि क्या आप किसी को जल्दी से क्षमा कर पाते हैं? क्या आप किसी को जल्दी से क्षमा कर पाते हैं? अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो आप अधीनता में नहीं है। लेकिन एक चीज और है, यह मत सोचिएगा कि आपको किसी ने आपके खिलाफ कोई काम कर दिया और उसने आपसे माफी मांगी नहीं और मैं आपसे कह रहा हूं उसे क्षमा करते रहिए। नहीं, क्षमा की डेफिनेशन आप समझिए आज क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोई रस्सियों से नहीं जकड़ा है, लेकिन हमें उसने दीन बनाया है, हमें उसने नम्र बनाया है, लेकिन मूर्ख बनने के लिए नहीं कहा है। तो मैं बताता हूं आपको कौन सी क्षमा, कैसी क्षमा। क्षमावान बनने के लिए प्रभु कहता है 7 नहीं वरन 7 के भी 70 गुना बार क्षमा करो। लेकिन कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 3 वचन और 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, गलती करे तो समझा, और यदि पछताए, क्या लिखा है? यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। आगे लिखा है, यदि वो दिन में 7 बार भी तेरे विरोध में अपराध करे और 7 बार आकर के कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। समझ में आया बात? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने आपसे बुरा की और आपसे क्षमा नहीं करा, बुरा पर बुरा करे जा रहा और आपने क्षमा, हाँ मैंने क्षमा कर दिया। भाई उसने माफी तो मांगी नहीं ना, वो पछताया, लेकिन आपने फोन करके कह दिया भाई मैंने तुझे क्षमा कर दिया। भाई हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं, हम मसीह विश्वासी हैं, हम तो वैसे भी तुम्हें श्राप नहीं दे सकते, आशीष ही देंगे। लेकिन क्षमा का मतलब होता है, क्षमा का मतलब अगर आपने क्षमा उसको कर दिया तो क्षमा का मतलब ये होता है कि दूसरे वाले ने उसका पछतावा करना जरूरी है। दूसरे वाले ने, क्या परमेश्वर हमें बिना मांगे क्षमा कर देगा? अच्छा मान लीजिए अगर हमने कोई गलती कर दी, परमेश्वर तो क्षमावान है, अगर हमने गलती कर दी और हम पछताए नहीं तो क्या परमेश्वर अपने आप से उधर से लिख देगा अरे नहीं क्षमा करो भाई, क्षमा करो? नहीं, क्षमा करेगा? नहीं करेगा। यदि कोई पछताता, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यदि कोई आपके सामने आके पछता रहा है लेकिन आपके मन में तो इतनी कड़वाहट भरी है कि उसे क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अधीनता में नहीं है। अगर किसी ने एक बार भी आपसे कह दिया कि भाई मेरी गलती हो गई, आपको तुरंत उसे क्षमा करने का अगर आपके अंदर ये पेशेंस ये है तो आप अधीनता में हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए एक बार भी अगर उसने एक कदम आपकी तरफ बढ़ा दिया तो आपका दिल पिघल जाए, अगर ऐसे आप हैं तो आप आत्मा के अधीनता में हैं। लेकिन किसी के बार बार माफी मांगने, बार बार सब कुछ समझाने में भी आपको कोई कान पे जूं नहीं रेंग रही, तो उसका मतलब आप अधीनता में नहीं। ये 5वीं बात बहुत ध्यान से, क्या आप किसी से माफी मांगने के उपरांत भी क्षमा नहीं कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो आप आत्मा की अधीनता में नहीं। बहुत बार होता है अरे मैं तो उसे जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, इससे तो मुझे नफरत हो गई। लेकिन अगर वो बंदा अगर आपके पास आ जाए और बोले यार सॉरी, अगर आपने उसे माफ नहीं किया, अपने मन से कड़वाहट तो आपको पहले से ही निकाल देनी है, वो चाहे वो माफी मांगे या ना मांगे। लेकिन अगर उसके मांगने पर भी कड़वाहट नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे अधीनता होगी? करते रहो बड़े बड़े आश्चर्यक्रम, बड़े बड़े बातें करते रहो, अन्य भाषाओं में बोलते रहो, लेकिन
अगर ये नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, आत्मा की अधीनता और पवित्र आत्मा की छाप नहीं है। तो कड़वाहट खत्म करना, आत्मा की अधीनता, क्षमा कर देना। जब भी कोई क्षमा मांगे आपसे, आप क्षमा कर दीजिए। ना मांगने पर भी अपनी कड़वाहट अपने मन में मत रखिए, क्योंकि एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से आशीष नहीं निकलती। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष श्राप नहीं। क्षमा करना तो बहुत उत्तम चीज हो गई, है ना। हमें कड़वाहट नहीं रखनी। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आपकी कड़वाहट लोगों को आपके मनों में नहीं बनी रहती है, दुश्मनी बनी नहीं रहती है, तो आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। और अगर रहती हैं तो प्लीज अभी आपको और इसमें श्योर होने की जरूरत है। अभी आपका बपतिस्मा भले ही हो गया हो, लेकिन अभी आत्मा की छाप आपको नहीं लगी है। छठी बात क्या हम आनंदित रहना जानते हैं? हर हाल में अगर हम आनंदित हैं, गरीबी, सुख, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, अगर हम आनंदित हैं और कर कुड़कुड़ाते नहीं हैं, परमेश्वर को बुरा बुरा नहीं कहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। और अगर जरा सी परेशानी आने में हमने परमेश्वर पर दोष लगाने शुरू कर दिए, जरा सी तकलीफ में हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, जरा सी बात में हम विचलित हो गए और आनंद हमारे जीवन से गायब हो गया, तो हम आत्मा के अधीनता में नहीं है। अगर हर हाल में आपके अंदर आनंद है और आप आनंदित हैं, चाहे पैसा हो, नहीं हो, गरीबी हो, अमीरी हो, किसी भी तरीके का आपके जीवन में जो है समय क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी अगर आनंदित हैं, आप फिर भी आनंदित हैं, तो आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। हमारा जब समय बहुत बुरा चल रहा था, बहुत बार गवाही दे चुका हूं, जब बुरा समय चलता था, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, हम दोनों पति पत्नी बड़े खुश आनंदित रहते थे। लोग ये कहते थे, अरे झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनके चेहरे से तो लगता नहीं। अब उन्हें क्या पता कि वो प्रभु का आनंद था, पवित्र आत्मा की अधीनता का आनंद था, कि खुश थे कि हमें आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। आमीन। तो छठी बात यह है कि हर हाल में आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात में चिंता ना किया करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, उनके समझ से परे थी कि ये कैसे इतने शांत रह सकते हैं, इतनी तकलीफ में है, कैसे आनंदित रह सकते हैं कितनी तकलीफ में, तब वो शांति जो उनकी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। इस वचन को अपना आधार बना लीजिए। अगर हम आनंदित हैं प्रभु में, अगर आनंदित हैं प्रभु में, अगर हम आनंदित हैं, तो हम क्या है? आधीनता में हैं। और अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई? 7वीं और अंतिम बात मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये बात नहीं है, बाकी सारी बातें और ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि आप पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करने की चिंता या फिक्र है? सारी चीजें अच्छी एक तरफ, लेकिन राज्य के विस्तार करने के लिए कोई प्रबंध है क्या? कहीं भी हम इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्रभु का विस्तार कैसे हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झोला लीजिए और साइकिल लीजिए और बाइबल लीजिए और प्रचार करने निकल जाइए, नहीं। चिंता कि कहां हो रहा है काम, कहां मैं प्रभु के लिए योगदान कर दूं, कहां मैं प्रचार कर दूं, कहां मैं अपने कलीग्स में कर दूं, कहां मैं अपने परिवार में कर दूं, कहां मैं अपने पड़ोसियों में कर दूं, कहां मैं अपने दोस्तों में कर दूं। ये चिंता जब आप उठते बैठते हैं तो ये चिंता आपके अंदर है, ये फिक्र आपके अंदर है, ये कमांड आपके अंदर है जो प्रभु यीशु मसीह ने दी। मैं वचन नहीं खुलवाऊंगा, बहुत सारे समय हो चुका है, हम जानते हैं इन बातों को। ये 7 बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, 7 बातें एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा। आप देख लीजिए, 7 बातें आपको आपके जीवन में आने। क्या हम अपने जीवन में हर एक फैसला छोटा बड़ा हो वचन के आधार पर लेते हैं, हाँ या नहीं? दूसरा, क्या हम संसार से अपने आप को अलग करते हैं, हमें उसमें आनंद आता नहीं, हमें केवल परमेश्वर की संगति में आनंद आता है? तीसरा, क्या आप खुद को छोटा करना जानते हैं, ईर्ष्या, घमंड और दिखावे से दूर हैं? चौथा, क्या आप आत्मग्लानि करते हैं? क्या आप अपनी गलती को 24 घंटे के अंदर अंदर रियलाइज कर लेते हैं? पांचवा, क्या आप किसी के भी क्षमा मांगने पर क्षमा कर देते हैं या अपने हृदय में उसके लिए कड़वाहट को दूर कर देते हैं? छठा, क्या आप हर हाल में आनंदित हैं?
सातवां, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रचार करने की फिक्र, चिंता पाई जाती है? समझिए आप, यह है 7 क्राइटेरिया। और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिए, इनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं या नहीं हैं। अगर कोई कमी घटी है तो चिंता की बात नहीं है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। क्या कहा वचन ने? अगर हम इनका प्रयास भी करते हैं ना, अगर हम इनका प्रयास भी करते हैं तो भी हम आत्मा की अधीनता में हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने उघाड़े चेहरे में प्रभु यीशु मसीह के प्रताप के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। अंश अंश करके, धीरे धीरे करके भी अगर हम अपने अंदर ये चीजें ला रहे हैं तो आत्मा की अधीनता के साथ कर रहे हैं। बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे अपने माता पिता की डांट सुन के, समझ सुन के, मार्गदर्शन सुन के बड़ा होता है। लेकिन अगर वो बच्चा माँ बाप की ना सुने और पड़ोसी और अपने दोस्तों की सुने तो वो बिगड़ जाता है। तो आप सोच लीजिए, आप कौन से बच्चे हैं, आप किसकी अधीनता में हैं, दुनिया की अधीनता में या फिर परमेश्वर की अधीनता में? 7 बातें। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको अंतिम बात कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से। बड़े बड़े वरदान पा लेना, बाइबल का ज्ञान रख लेना, बड़ी बड़ी सेवकाई करना, हे प्रभु करना, यह आत्मा की अधीनता नहीं है। आत्मा के चलाए चलना, उसकी आवाज को सुनकर उस पर अमल करना, यह आत्मा की अधीनता है। और 7 चिन्ह मैंने आपको बता दिए हैं, सारी चीजें। और अंतिम की वर्ष आपके लिए मैं लेके आऊंगा, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। यह अंतिम की वर्ष है, कुंजी वचन में हमेशा अपने सरमन में लाने का प्रयास करता हूं। यह है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसके 11वें और 12वें वचन में। बड़े ध्यान से ये वचन अपने जीवन में, आज के सरमन का जो कुंजी वचन है, उतार लीजिए। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जो तुम में बसा है, जो मुझ में बसा है, जो सब विश्वासियों में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो उसमें तुम में बसा है जिलाएगा। बड़े ध्यान से। तो हे भाइयों, हे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, तो भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। हम किसके कर्जदार हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के कर्जदार हैं। उसने हमारे लिए बलिदान दिया हमें, और उस कर्जा किस चीज का है? प्रेम का। उसने प्रेम का कर्ज हम पे लादा है, हमें प्रेम ही वापस करना है। तो हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के लिए आनंद से हम जिए, हम आत्मा के कर्जदार हैं, प्रेम के कर्जदार हैं। तो हमें आत्मिक जीवन जीना है। यह ध्यान रखिए, हम केवल प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के कर्जदार हैं, और वो कर्जा प्रेम का है, संगति का है, जो हमें वापस करना है। मेरा विश्वास है कि आज के वचन से आपको बहुत बहुत आत्मिक आनंद और आशीष मिला होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।